हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स रिलेटेड टू रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि किसके लिए क्या शॉर्टकट यूज होता है। जैसे वाउचर इंसर्ट करना होगा या फिर कोई एंट्री हमें डुप्लीकेट करनी होगी तो हम क्या शॉर्टकट से क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे to insert a voucher in a रिपोर्ट। कि जब हमें कोई वाउचर, आपने देखा था बहुत सारे तरीके के वाउचर्स होते हैं, तो हमें कोई वाउचर हमें इंसर्ट करना होता है रिपोर्ट में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैली प्राइम की बात करते हैं। तो टैली प्राइम में इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस आई। ठीक है, फिर अगर मैं टैली ARP9 की बात करूं तो इसमें शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस आई। सेम शॉर्टकट होता है। देखिए यहाँ पे काफी सारे शॉर्टकट्स तो सेम भी होते हैं और कुछ टैली ERP में जो शॉर्टकट्स होते हैं वो होते ही नहीं है, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऑल्ट की जगह कंट्रोल, कंट्रोल की जगह ऑल्ट। तो हमें वाउचर इंसर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे इसको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल। जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट्स ओपन कर लिया, मुझे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई करूंगी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा वाउचर जो है यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल एंड मूवमेंट पे आगे, जैसे इसको मैं अगर एंटर करूंगी तो हमारी एंट्री जो है मटेरियल इनका वाउचर ओपन है। ऑल्ट आई करते हैं, यहाँ पर मटेरियल इनका जो वाउचर नंबर 2 है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ऑल्ट प्लस आई से क्या होता है, वाउचर इंसर्ट हो जाता है। फिर लिखते हैं यहाँ पर टू क्रिएट entry in report by duplicating a voucher। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमें क्रिएट करनी होती है, मतलब कोई एंट्री बनानी होगी रिपोर्ट में, बट कैसे, डुप्लीकेट वाउचर से। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस टू। ठीक है, और टैली ERP में देखें तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसमें भी ऑल्ट के साथ टू का यूज करना होता है। तो यहाँ पर आते हैं टैली प्राइम पे आएंगे, यहाँ से बाहर जाते हैं। इसमें क्या कहा है, टू क्रिएट एन एंट्री इन द रिपोर्ट बाय डुप्लीकेटिंग अ वाउचर। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ आप टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट वाउचर जो है आ जाएगा। फिर दोबारा से यहाँ पे अपने नोट्स पे आते हैं। टू डिलीट एंट्री फ्रॉम रिपोर्ट। कि हमें कोई एंट्री डिलीट करनी होगी रिपोर्ट से, तो डिलीट करने का ऑप्शन क्या होता है, ऑल्ट प्लस डी। ये आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो ऑल्ट डी से वो डिलीट होता है। टैली ERP में भी सेम ही होता है, ऑल्ट प्लस डी। तो अगर मैं आपको एंट्री डिलीट करके दिखाती हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाली एंट्री मुझे डिलीट करनी है, तो क्या करूंगी, ऑल्ट प्लस डी को यूज करूंगी। फिर ये पूछेगा, ताकि एकदम से चीज डिलीट ना हो, कभी इंपॉर्टेंट चीज, फाइल डिलीट हो जाए, ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट डिलीट हो जाए, तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगता है यस और नो के लिए। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, अभी डिलीट नहीं करनी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं एंट्री। तो टू एड वाउचर इन रिपोर्ट। कि हमें वाउचर को ऐड करना होगा रिपोर्ट में, तो हम कैसे इसको शॉर्टकट से हम ऐड कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ ए का यूज करते ही टैली प्राइम में जो वाउचर होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे टैली ERP की बात करें तो टैली ERP में भी सेम शॉर्टकट ही रहता है, क्या, ऑल्ट के साथ ए का यूज करेंगे और यहाँ पर वाउचर ऐड हो जाएगा रिपोर्ट में। जैसे हम यहाँ पर रिपोर्ट ओपन करते हैं,
तो यहाँ पे ऑल्ट ए से भी वाउचर ओपन हो गया। अगर हमें इंसर्ट करना होगा तो हम ऑल्ट 2 से भी इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी ऑल्ट आई से, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ऑल्ट आई से भी होता है और ऑल्ट ए से भी होता है, ठीक है। टू कैंसिल a voucher फ्रॉम अ रिपोर्ट, कि हमें कोई वाउचर है उसको कैंसिल करना है, तो वो कैंसिल करने का शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट प्लस एक्स। टैली प्राइम में क्या होता है, ऑल्ट प्लस एक्स। अगर हम देखें टैली ERP 9 में तो इसमें भी सेम ही रहता है, ऑल्ट प्लस एक्स। मैं आपको यहाँ पे देखते हैं टैली प्राइम में बैक जाते हैं यहाँ से। जैसे ये वाउचर ओपन है, अगर मैं ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस करती हूँ तो इसमें दिखा रहा है कि आप इसको कैंसिल करना चाहती हैं, यस और नो। जैसे डिलीट के लिए था वैसे इसमें भी कंफर्मेशन आया है, ठीक है। तो ऑल्ट एक्स से आप यहाँ से कैंसिल कर सकती हैं वाउचर को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, टू रिमूव अ लाइन एंट्री फ्रॉम रिपोर्ट, कि हमें क्या करना होगा, एक लाइन जो है मतलब कि लाइन एंट्री को रिमूव करना होगा, किसमें से, रिपोर्ट्स में से। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल CTRL, मतलब कि कंट्रोल प्लस आर। और अगर देखें टैली ERP में इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो शॉर्टकट में कंट्रोल की जगह क्या आ जाता है, ऑल्ट, बाकी जो आर है वो सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ पे अगर मैं रिमूव करना होगा और हमें लाइन एंट्री, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये चली गई, ठीक है। लाइन एंट्री जो है वो रिमूव हो गई है, ठीक है। अब वो नीचे छोड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक शो रहा है और कैश इन हैंड में कंट्रोल के साथ आर प्रेस करूंगी तो जिस पर एंट्री थी वो यहाँ से चली गई। देखिए यहाँ से एंट्रीज चली गई है, बट वो डिलीट नहीं होती, वो वापस एस्केप करेंगे, वापस उस जगह पे आएंगे तो वो आ जाती है, बट उस वक्त वो वहां से रिमूव हो जाती है कंट्रोल आर से। नेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे, टू डिस्प्ले ऑल hidden line entries if they were removed। इसका क्या मतलब है, जो अभी हमने यहाँ पे कंट्रोल आर से लाइन एंट्री को हमने रिमूव किया था, अगर हमें उसको देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, उसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ यू। और टैली ERP में देखें तो इसमें ऑल्ट की जगह क्या आ जाता है, कंट्रोल के साथ यू का यूज होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने पहले इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमें देखना होगा तो हम चेक कैसे करेंगे, ऑल्ट के साथ यू पर आएंगे, ये दोनों वापस आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारी हिडन होती हैं लाइन एंट्रीज वो यहाँ पर शो हो जाती है ऑल्ट यू से। नेक्स्ट देखते हैं अभी, टू डिस्प्ले लास्ट हिडन लाइन, कि हमें लास्ट वाली जो लाइन हिडन है, मतलब कि हमने बहुत सारी लाइंस को ये हाइड कर रखा है, जो हमने शॉर्टकट से देखा था कंट्रोल आर से, हम उसको रिमूव कर रहे थे, हाइड कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट वाली को ही देखना है कि टू डिस्प्ले लास्ट हिडन लाइन। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, CTRA, मतलब कंट्रोल प्लस यू। अगर हम टैली ERP की बात करें तो ऑल्ट प्लस यू। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, देखिए पहले हम इसको रिमूव करेंगे, फर्स्ट वाली को कंट्रोल आर से, ये चली गई। अब क्या करना होगा हमें,
कंट्रोल यू से देखेंगे तो वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल आर से ये चली गई, कंट्रोल यू से करूंगी तो पहले रॉ मटेरियल बाद में किया था वो आया है, फिर फिनिश गुड्स आया है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ये हमें लास्ट हिडन को देखनी होगी तो लास्ट हिडन वाली यहाँ पर पहले शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये सब है, ठीक है। तो जो लास्ट हाइड की होगी हमने कंट्रोल यू से, वो लास्ट वाली आ जाएगी। तो वापस आते हैं, यहाँ पर एक लास्ट और देख लेते हैं। टू ड्रिल डाउन एंड ओपन अ वाउचर। इसमें क्या कहा गया है कि हमें क्या करना होगा, टू ड्रिल डाउन करने के लिए या फिर कोई ओपन करने के लिए वाउचर या फिर कोई मास्टर को फ्रॉम द लास्ट लेवल डिटेल्स ऑफ अ रिपोर्ट, तो हम क्या करते हैं, एंटर को प्रेस करते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है, नॉर्मल एंटर हमें प्रेस करना होगा और ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, हमारे बॉटम बार में प्रेजेंट होता है, टैली प्राइम में। दोनों का ही, टैली ईआरपी हो या फिर टैली प्राइम हो, दोनों का ही शॉर्टकट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट देखे थे जो कि हम रिपोर्ट में यूज करते हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।